इस बात को पुनः से सुन लीजिए कि आज की रात्रि हम सभी के जीवन के लिए विशेष है। आज के दिन तो हम सभी ने शिव की अभ्यर्थना की ही है और आज की रात्रि में भी हम सभी शिव की अभ्यर्थना करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के आज की इस मीटिंग को रखा गया है। आज के इस दिव्य महोत्सव को मनाने का और अपने मानस पटल पर शिव को स्थापित करने का और उनकी अभ्यर्थना करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि महाशिवरात्रि के संदर्भ में हम सभी को बहुत सारी कहानियां पता है और ये कहानियां आज से नहीं पता है, बचपन से सुना भी है, जाना भी है कि महाशिवरात्रि का क्या विशेष प्रयोजन है। चाहे वो भगवान शिव के विवाह की बात हो, चाहे वो हलाहल विस्फान की बात हो, चाहे वो अन्य प्रयोजन हो, अलग अलग पुराणिक कथाओं के आधार पर अलग अलग विषयों को बताया जाता है। हम सभी इस उत्साह को तो मना ही रहे हैं, एक उल्लास तो है ही हम सभी में कि आज भगवान शिव का विवाह दिवस है। जैसे कि आपका विवाह दिवस होता है, मेरा नहीं होता है, ओके? तो आपका विवाह दिवस होता है, उसे आप सेलिब्रेट करते हैं। तो उस विवाह दिवस में जब दो प्रकार की चेतना एक रूप हुई थी, उस उत्सव को आप मनाते हैं। यहां पर भी जब शक्ति और शिव एक रूप हुए हैं, उस उत्सव को आज के दिन मनाया जाता है, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। आज का यह महोत्सव हम सभी को एक नई चेतना को जागृत करने का माध्यम बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, आज की रात्रि में आपको जागृत रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप तांत्रिक लोग बैठे हैं यहाँ पे, तांत्रिक नहीं है, लेकिन एक ऊर्जा है जो आप ग्रहण कर सकते हैं। एक जागरण है जो आपके शरीर में, आपकी चेतना में, आपके जीवन में आ सकता है। आज की रात्रि एक जागरण आ सकता है हम सभी के जीवन में, एक प्रकाश आ सकता है हम सभी के जीवन में। क्योंकि जैसे कि विद्युत की दो तरंगे होती हैं, एक प्लस एक माइनस, राइट? तो उसको जब मिलाया जाता है तो एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें गति होती है। जैसे कि मैं बात कर रहा था महाशिवरात्रि के विशेष उद्देश्य की, कि यह जीवन के साथ कैसे जुड़ सकता है। और जब शिव और शक्ति का मिलन हो रहा हो, दो विपरीत शक्ति धाराएं, एक तरफ शिव है और एक तरफ शक्ति है, जब दो विपरीत शक्ति धाराएं हैं और एक रूप मिल रही हैं, तो वहां पर एक विशेष ऊर्जा का उद्भव होता है। जैसे कि आपके यहाँ जिस प्रांगण में अभी वर्तमान में आप बैठे हैं, आपके घर में विद्युत जरूर है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है। तो यहां पर भी शिव और शक्ति के दो आयामों को एक रूप मिलाया गया है, तब आपके यहाँ प्रकाश हो रहा है, तब आपके सिर पर फैन चल रहा है, तब आपकी एसी ऑन है, और तभी ये डिवाइस जिससे आप कनेक्टेड हैं, उससे आप इस दृश्य को देख पा रहे हैं। भौतिक जगत में भी इसका एक छोटा सा उदाहरण के लिए, जस्ट उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए आप समझ सकते हैं। समझिए पहले, अभी अनुभव बाद में करेंगे, पहले समझना जरूरी है। इसी को अपने जीवन में अगर आप देखें कि मूल जीवन के साथ अगर इसे आप देखें, तो शिव और शक्ति का एकाकार आपके जीवन की धारा को, आपके जीवन की दिशा को तय करता है। अगर ये शिव और शक्ति का मिलन ना हो, तो जीवन की दिशा तय नहीं होगी। फिर कि हो सकता है आप केवल थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसको देखने का प्रयास करें, वैसे ये वैज्ञानिक बातें नहीं है, ये पूरे आध्यात्मिक बातें, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से ही आप देखने का प्रयास करें, लेफ्ट हेमिस्फीयर, मस्तिष्क के दो गोलार्ध हैं, दो हेमिस्फीयर हैं आपके, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर।
तो एक हेमिस्फीयर को ब्लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। आप अपने जीवन की केवल कल्पना करिए, एक मस्तिष्क का भाग पूरा ब्लॉक कर दिया जाए जो फंक्शन ना करे, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब आपका बॉडी, आपका लाइफ कैसा चलेगा? वहीं पर योग की दृष्टि से अगर आप समझने का प्रयास थोड़ा सा करें, तो यहां पर कहा जाता है ईड़ा और पिंगला। ईड़ा का अगर लोप कर दिया जाए, ईड़ा हटा दी जाए या पिंगला हटा दिया जाए, और इसको और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें, या ठंडा हटा दिया जाए या गर्म हटा दिया जाए, कोई भी एक चीज हटा दिया जाए तो इस शरीर का संतुलन नहीं बचेगा। और शरीर ही क्यों, जीवन का संतुलन नहीं रहेगा। योग की पूरी प्रक्रिया, योग की पूरी जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इसी आधार पर लिखे गए हैं कि आप संतुलन का मार्ग तय करें, ईड़ा और पिंगला को संतुलित रखें, अर्थात इस मिलन को, शिव और शक्ति के मिलन को सहर्ष स्वीकार करें। आपने बचपन से एक चित्र देखा होगा और आपके मानस पटल पर अभी छवि बन जाएगी, हमारे नाम लेते अर्धनारीश्वर का दृश्य आपको नजर आ रहा होगा, आपने देखा भी होगा, जिसमें आधे में शिव जी हैं, आधे में पार्वती जी हैं। देखा है सभी ने, किसी ने कभी देखा होगा? यस, अर्धनारीश्वर, वो सेम चीजें। थोड़े समय के लिए मान लिया जाए कि वो अलंकृत रूप है, कि आपको समझाने के लिए कि ए फॉर एप्पल होता है, तो ए से तो इंट्रोडक्शन हो ही जा सकता है आपका। ए को तो अभी समझ पाए क्योंकि ए फॉर एप्पल पढ़ा है आपने, तो उसको समझने के लिए इस जीवन को भी समझ लें अगर, कि ईड़ा और पिंगला, ठंडा और गर्म, शिव और शक्ति का सहज केंद्र बिंदु आपके जीवन का आधार बनता है। अगर यह मिलन सहज ना हो तो असंतुलन आता है, तो विरह होता है, तो अवसाद होता है, तो तनाव होता है, तो अनिद्रा होती है, और बहुत सारे प्रकार के विकार होते हैं। भौतिक शरीर की अगर बात करें, जैसे कि आपका शरीर केवल ठंडा पड़ जाए, ब्लड जम जाए, हार्ट काम ना करे, ठंडा थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए, केवल शीतलता बढ़ जाए या गर्माहट बढ़ जाए, तो जिसकी गर्माहट बढ़ जाती है उसको दवाएं खानी पड़ती हैं, जिसे कहते हैं बी और पी, कहते हैं ब्लड प्रेशर, उसको हाई ब्लड प्रेशर का डोज लेना पड़ता है कि नहीं? थोड़ा सा गर्माहट ही तो बढ़ गई है केवल। तो संतुलन जैसे ही गड़बड़ होगा वैसे ही ये काम नहीं करेगा। फिर असंतुलित शक्ति का प्रवाह आपके जीवन में संतुलन नहीं ला सकता। जैसे कि आपके यहां जो विद्युत आ रही है उसमें प्लस बढ़ा दिया जाए, माइनस घटा दिया जाए, डिवाइस चलेंगी नहीं, फिर स्पार्किंग होगी अलग से, डिस्टर्ब करेगा जीवन, लाइट वो अलग से। लेकिन ये व्यवस्थित रूप से जो स्मूथली, अभी प्रकाश भी है, फैन भी चल रहा है, सब चीज स्मूथली चल रहा है, वो नहीं चलेगा। और उसी का माध्यम हम सभी इस महाशिवरात्रि के रूप में करते हैं। शिव और शक्ति के जब मिलन की बात हो, जब पूरी प्रकृति लगी हो कि आप इसी दिशा में आगे बढ़ें, संतुलन के मार्ग पर आगे बढ़ें, तो ये विशेष प्रयोजन भी हम सभी के जीवन का हो जाता है। आज की रात्रि बस उसी तरह की है कि आप जिस दिशा में जाने चाहते हैं उसी दिशा में वायु का प्रवाह भी है। जैसे जिस दिशा में आप जा रहे हो, कभी साइकिल चलाया आपने? हेलो, यस, साइकिल चलाए, साइकिल, यस, किसी ने नहीं चलाया? सब अमेरिका से आए हैं क्या? नहीं, इंडिया से ही साइकिल चलाया होगा। साइकिल अगर चलाया है आपने तो ये पता होगा आपको कि जब आपकी हवा विपरीत दिशा में चलती है तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। यस, जब उसी अनुकूल दिशा में चलती है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर हवा चल रही हो तो आप एक पैडल मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, आपको बहुत लाइट लगता है कि आज शरीर हल्का हो गया। शरीर हल्का नहीं हो गया, तो वायु का प्रवाह आपको उसी तरफ प्रवाहित करने का प्रयास कर रहा है। इस बात को लेकर यहां पर बात होती है।
तो आज की रात्रि भी आपकी चेतना के ऊर्ध्व गमन की यात्रा को और भी सहज बना सकती है, लेकिन आपको साइकिल पे चढ़ना तो पड़ेगा, ये जिम्मेदारी तो है। पैडल लगानी तो पड़ेगी, लेकिन हो सकता है इसमें आपका बल कम लगे, प्रयास कम लगे और सहज आप आगे बढ़ जाएं। आज की रात्रि कुछ विशेष है, क्योंकि जो ऋषि परंपरा थी, जो देव परंपरा थी, उसमें विशेष प्रयोजनों को एक विशेष उद्देश्य के साथ जोड़ा गया है। आज की रात्रि हो या किसी अन्य विशेष रात्रि की आप बात कर लें, जो है नवरात्रि की बात कर लें, या फिर एकादशी की बात कर लें, अमावस्या की बात कर लें, ये जो विशेष तिथियां हैं, ये विशेष प्रयोजन के लिए होती है। और आज तो महाशिवरात्रि है, यहाँ पर शिव तत्व के स्थापत्य का प्रथम महत्ता इसमें बढ़ जाती है कि शिव तत्व आपके जीवन पर, आपके व्यवहार पर, आपके चिंतन पर स्थापित होने का एक सहज माध्यम है। आज के इस महोत्सव में ये परिवर्तन अगर हम सभी के हृदय में हो जाए कि शिव तत्व को धारण कर पाए, शिव की अभ्यर्थना करने के योग्य हो जाएं। हम सभी इसमें जो बैठे हैं आज, सभी किसी न किसी मंदिर प्रांगण में गए होंगे या फिर कुछ अच्छा सुना होगा, भगवान शिव की उपासना करी होगी, कुछ नहीं हुआ होगा तो घर में ही उपासना करी होगी, कुछ तो किया होगा। लेकिन एक बात भूल जाते हैं हम लोग कि शिव की उपासना, शिव की अभ्यर्थना केवल शिव ही कर सकता है। मतलब महाकाल की उपासना केवल महाकाल ही कर सकता है, महाकाल की अभ्यर्थना केवल महाकाल ही कर सकता है, भोलेनाथ की उपासना केवल भोलेनाथ ही कर सकते हैं, उनकी आराधना केवल वही कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा एक हाइपोथेसिस है, इसमें एक परिकल्पना इसके साथ जोड़ी गई है कि शिव की उपासना शिव क्यों करेगा। शिव की उपासना शिव इसलिए करेगा क्योंकि आप जब शिव की अभ्यर्थना करते हैं तो आपको शिव के अनुरूप होना पड़ता है, शिव के अनुरूप होना पड़ता है। अब शिव क्या है और अशिव क्या है, अशिव को पहले समझ लें, वो ज्यादा परिचित है हम लोग उससे, व्यवहारिक है। अशिव मतलब अकल्याणकारी भाव, दूसरों के अहित का विचार अशिव है। दूसरों के प्रति अहित का विचार, दूसरों का बुरा हो जाए, उनका पैर टूट जाए, उनकी स्कूटी लड़ जाए, ये अशिव तत्व है। और इसी से अपोजिट शिव तत्व है, अर्थात दूसरों के प्रति कल्याणकारी भाव, भाव को बात की गई है। आप दूसरों के प्रति जितना कल्याणकारी भाव रखेंगे, स्व के साथ साथ दूसरों के साथ जितना कल्याणकारी भाव आपका बढ़ता जाएगा, उसका स्केल बढ़ता जाएगा, उतना ही आप में शिव तत्व की अभ्यर्थना करने की योग्यता आ जाएगी, उतना ही आप शिव तत्व के उपासना की एलिजिबिलिटी आप में आ जाती, उतना ही आप शिव तत्व की उपासना कर पाते। लेकिन अगर आप सोचें कि आज 2 घंटे लाइन में खड़े रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, बेल्ल पत्र लेकर के, भांग धतूरा को लेकर के, आज मैं भी मंदिर के प्रांगण में गया था, कोटेश्वर महाकाल के मंदिर के प्रांगण में मैं भी गया था, बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। लेकिन वहां लाइन में लगना और एक भाव व्यक्त करना, लेकिन वहां के लाइन में लगना आपका पूर्णतः व्यर्थ हो जाएगा तब जब आपके भीतर शिव तत्व का स्थापित्व ना हो, शिव भीतर अशिव हो और आप शिव की अभ्यर्थना कर रहे हो, तो आपकी कोई भी, आप चाहे जल अर्पित कर रहे हो, चाहे आप बिल्व पत्र अर्पित कर रहे हो, चाहे आप दुग्ध अर्पित कर रहे हो, या फिर पूरा रुद्राभिषेक ही क्यों ना किया हो, आपका टोटली वेस्ट है, टोटल वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अशिव अगर भीतर है तो वो ग्रहण ही नहीं करेगा। महाकाल की प्रतिमा में, उस शिवलिंग में आपने अगर ब्रह्मांड की परिकल्पना नहीं करी है, पूरे समष्टि की परिकल्पना नहीं करी है, आप अर्पित किसको कर रहे हैं? जो हिमालय पर बैठा है, जो कैलाश पर बैठा है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो आप सोचिए, हिमालय पे बैठा है और उसे पानी की जरूरत है क्या आपके? नहीं।
आपके भाव की जरूरत है कि आपका जल है जो बहुत अच्छी मात्रा में आपका शरीर उससे बना हुआ है, उसी जल को अर्पित करते हैं जो बहुत निर्मल होता है। कोई भी बात होती है आप जल का छिड़काव करते हैं, पवित्रता आ जाती है। मतलब प्रथम क्वालिटी आपकी है कि आपके हृदय की निर्मलता होनी चाहिए शिव तत्व को धारण करने के लिए। प्रथम क्वालिटी जल को अर्पित करते हैं आप, जल का स्नान कराते हैं, जल का अभिषेक कराते हैं, गंगा जल का अभिषेक कराते हैं। प्रथम क्वालिटी आपकी है कि आपके आंतरिक रूप से, आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके चिंतन में पवित्रता की स्थापना हो तो शिव तत्व आएगा। फर्स्ट क्वालिटी। आप अपने ही जीवन में स्वयं से एनालिसिस करना है कि कितनी पवित्रता है। पवित्रता का मतलब ये नहीं है आप सफेद कपड़े पहन के बैठ गए हैं, आज स्नान कर लिया है, हो सकता है आपने आज 2 बार स्नान कर लिया हो। पवित्रता का मतलब प्रथम ये भी है कि आप वैचारिक रूप से पवित्र हो, आप भावनात्मक रूप से पवित्र हो, आप आंतरिक रूप से पवित्र हो। आपका आंतरिक स्नान करना आज के लिए बहुत जरूरी है, और आज के लिए नहीं, जीवन के लिए बहुत जरूरी। अगर आपको अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, ऊपर की ओर ले जाना है, इस मनुष्य श्रेणी में आकर के मनुष्यता को प्राप्त करना है, वो मनुष्यता से फिर आगे की यात्रा भी करनी है, तो आपको पहला चरण पवित्रता का धारण करना पड़ेगा। पवित्रता आप में होनी चाहिए, वैचारिक क्षेत्र में आपकी पवित्रता आनी चाहिए। पवित्रता से मतलब है आपकी प्योरिटी, जो प्योर चीजें हैं, जो भी शक्ति का प्रवाह है वो शुद्धतम रूप में हो। अब यहां पर स्पार्किंग नहीं हो, जब शक्ति के प्रवाह का मिलन होगा तब स्पार्किंग नहीं होगी। और जिस कार्य को आप संपादित करना चाहते हैं, जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, चिंतन को, कार्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अब ये सहज होगा क्योंकि शिव की स्थापना अब आरंभ हो गई है। जैसे जैसे आप अपने जीवन के चारों तरफ देखेंगे कि आपके कल्याणकारी भावों की प्रबलता बढ़ने लगी है, दूसरों के प्रति कल्याण का भाव करते हैं, आप किसी भी संप्रदाय में जाएंगे, किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, किसी भी पंथ की बात कर लीजिए, इस बात से कुछ अलग बताई जाती है क्या कि दूसरों के कल्याण की भाव कीजिए। माना कि आपकी श्रद्धा ना हो, अगर शिव में, महाशिवरात्रि में भी श्रद्धा ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये विशेष ऊर्जा तो है, आपको मनुष्यता का एक अवसर मिला हुआ है कि इस शिव और शक्ति का सहज संगम है ये, जो जीवन के आरंभ से आप अनुभव करते आए। तो ये शिवरात्रि का जो सहज प्रयोग है, आप अपनी चेतना के ऊर्ध्वगमन की यात्रा में सहयोग कर सकती है। अब जब आप खुद शिव रूप होते हैं, शिव का मतलब ये नहीं कि आपको अभी कपड़े कम करके फिर हिमालय जाना है, बर्फ में बैठने की बात नहीं हो रही है, कैलाश पर जाने की बात नहीं हो रही है, सर्प को गले में लगाने की बात नहीं हो रही है, भस्म को धारण करने की बात नहीं हो रही है, बाघंबर पर बैठने की बात नहीं हो रही है। वहां तक आपकी सामर्थ्य नहीं है, वहां पर तो आपकी हड्डियां गल जाएंगी। बात यह है कि शिव अगर आपके हृदय में, आपकी भावनाओं में, आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाए तो बात बन जाएगी। तो आज की रात्रि हम लोगों के जीवन की विशेष रात्रि हो सकती है। तो आज की रात्रि आपके जीवन के एक नई दिशा दे सकती है, नया परिवर्तन ला सकती है। बस संकल्पित होना है अपने आप को कि हम संकल्पबद्ध हो जाएं। अब तक जो भी किया इट्स ओके, लेकिन आज आपको जीवन का मूल रहस्य पता चल रहा है, शिव और शक्ति के मिलन का जो एक सहज रूप है। और इसीलिए ऋषि परंपरा में, वेद परंपरा में, देव परंपरा में यह भी कहा जाता है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसी पिंड में सब कुछ है, सातों सागर हैं, सभी तीर्थ हैं, चारों धाम है, सभी चीजें इसी में समाई, बस इसी पर काम करना है। इसी में शिव भी है और शक्ति भी है। और उसको आप अगर योग से जुड़े हुए साधक हैं तो आप पहले से जानते हैं कि इसमें भी लेफ्ट है, राइट है, एक्टिव है, इनएक्टिव है।
शीतल है और गर्म है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है, दोनों के अलग अलग फंक्शन है। जो एक शिव का प्रतीक है और एक शक्ति का प्रतीक है। शक्ति अगर प्रचंड हो जाए तो काली का रूप ले लेगी, तो आपका शरीर ही आपको, आप अपने ही शरीर को नष्ट कर देगा। शिव अगर रौद्र रूप ले ले तो भी तांडव हो जाएगा, सृष्टि का खतरा आ जाएगा, इस जीवन का खतरा आ जाएगा। इन दोनों का संतुलन, बैलेंस बना रहे, इसको आप अपने परिवार में भी देख सकते हैं। जो लोग दाम्पत्य जीवन में रहते हैं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि शिव और शक्ति का अगर बैलेंस है तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाती है। जैसे ही असंतुलित होती है तो फिर तांडव होने लगता है, या फिर शक्ति का प्रभाव होता है तो काली और तांडव करती है, काली शक्ति, मां काली की शक्ति। उस आयाम पर बहुत ही प्रैक्टिकली देखना है। आज की शिवरात्रि हम सभी के लिए विशेष तभी हो जाएगी जब हम सभी इस चिंतन को बहुत ही अपने जीवन के मूल और जीवन के हर एक आयाम पर देखेंगे। आज शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, कल से कुछ नहीं, कल भी इसका अनुभव रहे, परसों भी रहे और जीवन प्रत्यंत बना रहे इस शिव और शक्ति का अनुभव। शिवत्व का स्थापन, शिव एक बार स्थापित हो जाता है तो फिर अशिव कैसे आ सकता है। और जब भी आपके जीवन में अशिव आया है, आप अपने आप से प्रश्न पूछ के देखिए, आपको अशांति हुई है कि नहीं, आपके अपने जीवन में, खुद के जीवन में असंतुलन आया है कि नहीं, आप तनावग्रस्त हुए हैं कि नहीं, आप अनिद्राग्रस्त हुए हैं कि नहीं, आपको अवसाद हुआ है कि नहीं, आपको शारीरिक विकार हुआ है कि नहीं। अपने ही जीवन में प्रश्न करने की जरूरत है। आप अपनी तरफ ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये रियली है, ये हो रहा था, अब तक हो रहा था। जैसे ही अशिव आया, जैसे ही आपने दूसरों के अहित की बात करी, तो दो तीन बातें अब आपके पीछे से ही अहित की होने लगी है। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम दूसरों का भला ही चाहते हैं, हमारा ही बुरा हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरों के भले करने से पहले पहले अपना भी होता है, स्व का। अच्छा आदमी ही अच्छी बात कर सकता है, ये बात तो समझते हैं। तो जो स्वयं का कल्याण कर सकता होगा, स्वयं के जीवन को उत्थान कर सकता होगा, वही दूसरों के बारे में चिंतन भी कर सकता है, अच्छाई की, उत्थान की, ऊंचाई की। लेकिन जो स्वयं के जीवन को भी 10 बजे तक सोता है, 1 बजे तक जगता है, तो उसमें शिव है या अशिव है। कुछ भी खा लेता है, कभी भी खा लेता है, शरीर का पता नहीं कहां भी, कभी भी, कैसा भी फैल रहा है। आकार प्रकार का नहीं पता, संतुलन का नहीं पता, विचार का नहीं पता, कोई भी कुछ भी कहता है सुन लेता है। कोई भी आधी बात कह देता है, आपको गुस्सा आ जाता है। ये क्या है? ये आप अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं हैं। और जब आप अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो अशिव का स्थापन होता है, अकल्याणकारी भाव आपके जीवन में आता है। अकल्याणकारी भाव अर्थात आपकी संतुलन का असंतुलन में बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। आज हर एक दूसरा व्यक्ति किसी न किसी एक गंभीर समस्या से पीड़ित है। क्यों? अगर आज की महाशिवरात्रि हम सभी के जीवन में यह संकल्प जग जाए कि हम सभी शिव तत्व का स्थापन करेंगे, कल्याणकारी भाव का स्थापित करेंगे, स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी। प्रथम प्राथमिकता आपकी है, स्वयं की है। अपना सुधार कर लीजिए तो दूसरे का जीवन आपके प्रभाव से बदलने लगेगा। ठीक है? तो आज की शिवरात्रि जब शिव और शक्ति का मिलन होने जा रहा है और विशेष रात्रि है, हम सभी विशेष उद्देश्य को लेकर के, बहुत सारे लोगों ने संकल्प भी लिया होगा कि आज जगेंगे, पूरी रात भूखे भी रहे होंगे, आज पूरे दिन। कितने लोग व्रत थे, आज कुछ नहीं खाया? यस, रेज योर हैंड। बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया है। देखिए, आप आज आहार नहीं ग्रहण किए हैं तो इसका मतलब क्या है? एक ही उद्देश्य है इसके पीछे,
हैंड रेज वर्चुअली मत कीजिए, फिजिकली बोला था, यहाँ पर स्क्रीन डिस्टर्ब होती। कैमरा तो खोलेंगे नहीं, हैंड रेज कर देंगे। यस, कटा। ओके, तो यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे हैं, अपने जीवन के उत्थान की बात कर रहे हैं। अगर हम सभी के जीवन में शिव का स्थापन हो जाए, शिव स्थापित हो जाए, तो विशेष परिवर्तन कर सकते हैं। आज के आज और इसी क्षण, इसी पल आपका जीवन बदल सकता है। मैं चैलेंज करता हूं आपको। यस, और आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर जिस समय, जिस पल, जिस क्षण से आप में ये स्थापित हो जाए कि आप शिव तत्व का स्थापन करेंगे, आपका उसी क्षण से परिवर्तन आरंभ हो जाता है। आप उसी क्षण से देवों के देव, महादेव के अनुग्रह के पात्र बनने लगते हैं। कृपा तो मिलेगी आपको। जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि उपासना, जो लोग आज आहार नहीं ग्रहण किए हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण मैं बता देता हूं। जैसे कि पीछे का उद्देश्य एक ये हो सकता है कि आपके परिवार में चला आ रहा है, आपके बुजुर्गों ने कह रखा है कि हाँ, आप शिवरात्रि का व्रत रहिए, अच्छी बात होती है, शिव जी खुश हो जाएंगे, त्रिशूल आपको दे देंगे, नहीं होगा तो सांप दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी सुन रखा होगा कि आशीर्वाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद में भांग भी मिल सकती है। आज मैं गया था तो भांग भी बिक रही थी उधर, तो भांग भी मिल सकती है या फिर धतूरा मिल सकता है। एक ये अवधारणा है। इसके पीछे का जो मर्म है कि आप उदरीय क्षेत्र में ऊर्जा कम से कम लगाएंगे आज के दिन, पाचन क्षेत्र में अपनी प्राण ऊर्जा को कम लगाएंगे, और इस चेतना के उत्थान के लिए प्राण ऊर्जा अधिक लगाएंगे। ये टारगेट है, ये उद्देश्य है। अपनी चेतना को, इस मनुष्यता को स्थापित करने के लिए और चेतना को, पराचेतना की यात्रा को तय करने के लिए आज कुछ विशेष उद्देश्य के साथ आपने आहार नहीं ग्रहण किया है। तो ये मूर्खता का प्रश्न नहीं है कि आपने आहार नहीं ग्रहण किया तो आप मूर्ख हैं। आप में इसका विज्ञान स्थापित है, पहले से रूट में है, ये जेन्स में है आपके, कि आपने इस विज्ञान को समझा है, क्योंकि ऋषियों ने शोध किया है इस पर कि अगर आज उपवास आप रहते हैं, आहार कम ग्रहण करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो इसका आपकी चेतना पर, आपकी विचार शैली पर, आपके चिंतन पर विशेष परिवर्तन होगा। जिन लोगों ने आज उपासना करी है, उपवास रहा है, व्रत रहे हैं, उनकी आज विचार शक्तियों में बहुत परिवर्तन आया होगा। और अगर आज नहीं आया है, जो लोग चूक गए हैं वो कल रहकर देख लीजिएगा। जब आप पेट खाली रखते हैं तो एक विचार की अलग शक्ति रहती है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। कल आप रहेंगे, हो सकता है आपको गुस्सा ज्यादा आए। कल आप भूखे रहें तो हो सकता है आपको गुस्सा ज्यादा आए, क्योंकि निमित्त नहीं है, इष्ट का निमित्त नहीं है। आज जो समर्पण था पूरा शिव के प्रति था। शिव का निमित्त मतलब मार्गदर्शन आपका टोटली फोकस कहां पर था? शिवरात्रि है, शिवरात्रि है, शिवरात्रि है। भगवान शिव को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंदिर भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फोकस है। कल आप भूखे रहकर देख लीजिए, और कोई आपसे तेज बोल भी देगा तो आपको गुस्सा आ सकता है, खतरा है, क्योंकि वहां पर इष्ट का निर्धारण नहीं किया है, संकल्प का स्थापन नहीं किया है कि आज शिवरात्रि नहीं है। इसीलिए जो उपासना का क्रम है, एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जब प्राण ऊर्जा, जिस उद्देश्य के लिए, चेतना के ऊर्ध्वगमन के लिए अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं, तो ये सार्थक होगा। और आप व्रत रहिए, इसका टारगेट नहीं पता है तो आपको गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगा, और आप दूसरों से एक दो हाथ भी कर सकते हैं व्रत की कंडीशन में। लोग विवेक खो बैठते हैं जब ज्यादा भूखे रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा होती नहीं, दिमाग काम नहीं करता, ग्लूकोज मिलता नहीं है ब्रेन को, तो सेल्स काम नहीं करते, गलत डिसीजन ले लेते हैं फिर। समझ रहे हैं? ये बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ का है जुड़ा हुआ, इसको हम लोग समझ लें, इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझ लें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विज्ञान हुआ करता था, जिसे आध्यात्म का विज्ञान है। और आध्यात्म के इन
बड़े प्रयोगों को हम सभी के जीवन में ऋषि परंपरा द्वारा अनेकानेक तपश्चर्या द्वारा हम सभी के लिए सरल बनाया गया है। महाशिवरात्रि का व्रत हो या एकादशी का व्रत हो या नवरात्रि का व्रत उपासना हो, कहीं ना कहीं हम सभी को ऊर्ध्वगमित करने के लिए, चेतना के उत्थान के लिए ही किया जाता था। टारगेट बस एक ही, और कुछ नहीं। एक ही टारगेट को लेकर के हिट किया जाता था। जो जिस भाषा को समझता था उसको उस भाषा से समझा दिया जाता था। जैसे कि आज शनिवार है, किसी की हनुमान जी में श्रद्धा है, हनुमान चालीसा को लेकर। कोई सोमवार का व्रत रहता है तो उसको लेकर के, कोई सूर्य की उपासना करता है, रविवार की व्रत रहता है तो उसको लेकर के। लेकिन टारगेट सभी का एक ही होता है। योग का टारगेट भी एक ही है, समाधि, चेतना की ऊर्ध्वगमन की यात्रा। हठ योग का उद्देश्य भी यही है कि ईड़ा पिंगला को सम करके सुषुम्ना में प्रवेश करना, चेतना की ऊर्ध्वगमन की यात्रा। किसी भी जप का, किसी भी मंत्र का, किसी भी भक्ति योग का, किसी भी राज योग का, सभी का उद्देश्य तो एक ही है। ट्रैक चाहे जो हो, मार्ग चाहे जो हो, बस आपके व्यक्तित्व के ऊर्ध्वगमन की यात्रा हो। और आज के समय में इसी उद्देश्य को कहीं ना कहीं ब्लर कर दिया गया है। आज शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरी रात जगेंगे किसी भी तरह, कल पूरा दिन पड़े रहेंगे जानवरों की तरह, ठीक है, या फिर कहेंगे सर दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है, ये है वो है, बहुत सारे बहाने बनाएंगे। लेकिन जो ये मूल मंत्र है, जो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, शिव और शक्ति के मिलन का जो रूप है, साधनात्मक जीवन शैली को अपनाने का जो संकल्प है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभी से ग्रह त्याग देना है, आपको अभी से बाबा बन जाना है, ऐसा नहीं है। आज उस इष्ट की अभ्यर्थना हम सभी करने जा रहे हैं, जिस इष्ट ने एक महायोगी के रूप में, आदि योगी के रूप में अपने जीवन को स्थापित किया और गृहस्थ में भी रहा। वो एक आदर्श पिता भी है, आदर्श पति भी है, और आदर्श पोषण करने वाला भी है, संरक्षक भी है, और समाधिस्थ योगी भी है। सभी घटनाएं एक ही व्यक्तित्व के साथ घटित हो रही है। मतलब क्या है? बस संतुलन बना रहे। और चाहे आप पौराणिक कथाओं में आपने सुना हो, जब भी शिव का या जब भी शक्ति का असंतुलन हुआ है तो उसके पीछे की घटनाएं आप सभी को पता है। चाहे वो मां काली का रौद्र रूप हो, चाहे भगवान शिव के तांडव का स्वरूप, दोनों स्वरूप आपको पता है। आपने सीरियल भी बहुत सारे देखे होंगे, यस, उसमें तो दिखाते भी हैं। तो इन चीजों को हम लोगों ने दृश्यमान किया है, बहुत ही अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, सुना भी है। अब सुनने समझने की बात नहीं है, जीवन में धारण करने की बात है। अब आज का दिन, आज की रात्रि हम सभी में अगर शिव तत्व स्थापित हो जाए, स्वयं के लिए भी कल्याणकारी भाव, स्वयं की जीवन शैली को भी सुधारें, अपने परिवार की भी सुधारें, अपने समाज की भी सुधारें, अपने राष्ट्र की भी सुधारें, अपने विश्व की भी सुधारें, और पूरे ब्रह्मांड की चेतना में सहयोग प्रदान करें, तो आज की शिवरात्रि हम सभी के लिए सार्थक सिद्ध होगी। कि समष्टि की चेतना में हम सभी अपने आप को आहुत कर सकें। आरंभ स्वयं से, आरंभ अपने आप से ही करना है। देखना है अपने जीवन में कि शिव का जो रूप है वो कितना है। शिव शांत रहता है, शक्ति का स्वरूप कितना है। शक्ति एक्टिव रहती है, जागृत एक्शन में रहती है। तो संतुलन बना हुआ है या नहीं? अगर नहीं तो आज ही एनालिसिस करने की जरूरत है, आज ही विचार करने की जरूरत है कि इसका संतुलन बना रहे, तभी मिलन बहुत ही स्मूथ होगा। और इस ऊर्जा के, इस मिलन की ऊर्जा से हम सभी अपनी गुणवत्ता को विकसित करेंगे, अपनी मनुष्यता को विकसित करेंगे, अपनी चेतना को ऊपर उठाने में विकास होगा। चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, सभी जगह बदलाव हो सकता है। बस शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी कि जो शक्ति के दो आयाम हम सभी को जीवन के आरंभ से मिले हुए हैं, शिव और शक्ति, इसको सहज रूप से संचालित करने का माध्यम बन जाए।
क्लियर? आई होप महाशिवरात्रि के इस मर्म को आप सभी समझ चुके होंगे।